हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लासेस में 8.2 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारे सवालों को हम लोग हल कर चुके थे और हम लोग बहुत सारे सवाल को आज हल भी करेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों को मिला था बनाने के लिए कुछ होमवर्क, तो आज वही सब क्वेश्चन को आप लोगों से क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे जो जो सवाल आप लोगों से नहीं बना। इसलिए जो भी होमवर्क मिले वो जरूर आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करें और बता दें कि ये क्वेश्चन बन गया है और ये क्वेश्चन नहीं बना है तो उसका एक्सप्लेनेशन करवा दीजिए, क्योंकि हम वो आपको करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देर ना करते हुए अपने क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये सवाल आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था ए और बी का मान रखने के लिए। क्या इसमें से कोई बताने की जरूरत है? बोलिए जल्दी से, आगे बढ़ जाए। चलिए इसके बाद और कोई क्वेश्चन? चलिए ये क्वेश्चन बनाए थे, बोलिए जल्दी से। ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। नहीं बना आप लोगों से? चलिए बना दे, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे इसका तो कोई काम नहीं, बना लिए होंगे। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ध्यान देंगे। जिनसे भी सवाल नहीं बना है वो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो देखो तो बुआ क्या है, तो कहिएगा कि सर इसमें दिया है, क्या दिया है? तो चूंकि दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ध्यान देना बुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गुने 1, क्योंकि कॉस थीटा में अगर 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा तो होगा, और अब ये गुना में कॉस है तो इधर तो भाग में आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। और अब हमको बताइए यहां से कि साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर कितना हो गया बुआ, 1। और आप कहिएगा कि सर टैन थीटा बराबर, यहां लिख सकते हैं टैन 45। कहिएगा सर एक तो साइन 90 का भी होता है, कॉस 0 का भी होता है, लेकिन आपने टैन 45 क्यों लिया? क्योंकि टैन से टैन क्या होगा, खत्म। तो फिर थीटा बराबर के डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। थीटा बराबर के डिग्री आएगा, 45 डिग्री। अब यहां से तो हमको निकालना क्या है, बताओ? तो 2 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर अब -1। अब मान को रख दीजिए 2 tan थीटा, तो यहां से हो गया tan स्क्वायर 45 प्लस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 45। मान रख दिए ना बुआ, 2 tan 45 का मान 1 तो स्क्वायर, साइन 45 का मान 1/√2 तो स्क्वायर, अब -1। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 -1, तो कितना हो गया, 2 + 1/2 -1। ना कुछ था 1, ना कुछ था, ओ माय गॉड। ठीक है, लेकिन यहां से ऐसे कर देते हैं ना, देखिए कितना है बुआ, 2 + 1/2 -1। 2 में से 1 गया, 1 + 1/2 यानी 3/2। 3 अरे 1 में आधा जोड़िएगा तो 1.5 होगा, और 1.5 को बोलते हैं 3/2। भिन्न का जोड़ आता है ना बुआ, बोलिए 3/2। क्या आप लोग में से किन्हीं का इतना आया था आंसर? इस प्रकार बनाए थे सवाल? और नहीं भी बनाए थे तो ये बताइए कि सवाल समझने में किसी को कोई समस्या? बोलिए समस्या नहीं ना है, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए तो अब इसके बाद अगर हम सवाल को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो सवाल यहां था और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट, ये तो सिखाई दिए थे। अब यहां देखिए, इसमें होमवर्क दिया हुआ था सवाल। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्या सवाल आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बोलिए बनाए हैं? सभी लोग को आंसर मिला दें। अगर मिसमैच आता है तो क्या करते हैं, आप लोगों को बता देते हैं क्या।
चलिए तो यहां से आंसर मिला देते हैं और नंबर है 19। A45 B45 आया है क्या? बोलो। पहला का A45 और B45 आया है। 19 का है ना, 19 का पहला A45 B45 कितना कितना आया है? 75 और 15, 75 और 30 कितना कितना आया? अच्छा से देख के बताइए। 75 और 30। चलिए कोई बात नहीं, मतलब इसको बताएंगे, आगे बढ़िए। दूसरा का कितना आया है बुआ? इसमें 45 45 देता है जी। दूसरा सवाल पहले रुको, आंसर लिख देते हैं। A45 B15, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें भी गलत रहता है, ठीक है ना। A7 और B30। उसके बाद करे तो A45 B15, बोलो बुआ, कोई दिक्कत? उसके बाद A30 अब B15, बोलिए आया है? A30 B15 बोलो। तो इसमें कोई ऐसा सवाल, अब चलो हम चेक कर लेते हैं, अब आंसर पहले चेक करते हैं। तो ई हो जाएगा 90 डिग्री का और ये हो जाएगा कितना डिग्री का? अच्छा आप ये बताओ, इसमें से किसका किसका सवाल मिसमैच हुआ आंसर सवाल का? पहला का, पहला और पांचवा। चलिए ये दोनों सवाल हमको बताना है। आइए तो चलिए पहला सवाल क्या है? साइन A प्लस बी बराबर 1 कॉस A माइनस बी बराबर 2। चलिए पहला सवाल जरा ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, और इस टाइप का सवाल काफी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ। अब आप बताओ क्या दिया हुआ था? कहिएगा सर साइन A प्लस बी बराबर कितना था बुआ? 1 था ना। तो साइन A प्लस बी बराबर कितना? साइन 90, साइन तो हो गया A प्लस बी बराबर के डिग्री? 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट। फिर चलिए पुनः क्या दिया हुआ था बुआ? कॉस A माइनस बी बराबर 1 बटे। तो अब बताओ कॉस A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी बराबर कितना होगा बताइए जल्दी से? 1/2 किसका होता है? कॉस 60 का ना, कॉस। तो अब बताओ यहां से कि ई जो हुआ यहाँ पे कॉस से कॉस गया, तो यहां से निकल गया बुआ, बताओ जल्दी से। A माइनस बी बराबर कितना? समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से चलना है, तो चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण तो कितना है बुआ? तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यहां ध्यान दीजिए कितना? A माइनस बी बराबर 60 डिग्री। बताइए प्लस माइनस गया और A 2A 90 या 60 कितना? 150। 2 से कट गया के बार में 75 डिग्री आ गया बुआ। एक तो किताब का क्वेश्चन तो सरासर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था, किताब में ही गलत दिया हुआ है ना, किताब में ही क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आंसर पे भरोसा नहीं, अपना कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना। और अगला बार से अब हम कभी किताब का आंसर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उतना बार में ही 2-3 बार क्या हो गया? गलत आ गया। अब आप लोग बनाएंगे और उसका आंसर मैच करेंगे, जो आंसर अलग अलग हुआ वही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत इजी था, बहुत आसान था। A75 आया। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर, तो A का अगर मान रखते हैं फर्स्ट में तो कितना है बताइए जल्दी से? A प्लस बी बराबर के डिग्री है? 90 डिग्री। अब आप ये बताओ कि A का जगह पे कितना? 75 डिग्री प्लस बी बराबर के डिग्री? 90 डिग्री। तो B बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो B बराबर कितना आ गया? 90 में से 75 गया
15 डिग्री। तो अतः ए बराबर कितना आ गया बुआ 75 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कहीं पे कोई समस्या नहीं ना? अब इसी टाइप का तो एकदम सेम सवाल है आपका, देख लीजिए एनसीईआरटी भी दिए होंगे तो बन गया होगा एकदम आराम से। अब बता, इसमें दूसरा तीसरा चौथा में तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब मान लो कि किसी को पांचवा में दिक्कत हो रहा है तो पांचवा यही बना देते हैं, क्या कोई दिक्कत? आइए पांचवा सवाल बनाना है ना। देखो यहाँ किताब का ही क्वेश्चन गलत दे ले, आंसर दे लेता गलत, 75 और क्या होगा 15। आइए यहाँ पर ए और बी जो है ना, हमको यहाँ पे आंसर पे थोड़ा सा क्या लग रहा है बुआ, डाउटे लग रहा है, लेकिन खैर कोई बनाया है इस सवाल को? कितना है आंसर? चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आइए बना के देख लेते हैं, यही सवाल है ना। चलिए आंसर हटा देते हैं, 30-15 हो या जो भी हो, ठीक है, बनाए होंगे तो जरूर बना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए सवाल को देखिए तो बुआ क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा सर चूंकि दिया है क्या दिया है जी, तो साइन ए प्लस 2b, साइन ए प्लस 2b बराबर दिया है √3/2। अब आप हमको ये बताएंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है बुआ √3/2? साइन 60 डिग्री, साइन से साइन गया तो कहिएगा सर a प्लस 2b बराबर हो गया 60 डिग्री, समीकरण। फिर अगर आगे बढ़ेंगे बुआ तो क्या दिया हुआ है, cos a प्लस 4b, cos a प्लस 4b बराबर कितना है बुआ 0। तो अब बताएंगे यहां से cos a प्लस 4b बराबर कितना, cos 90, cos 90। अब आप हमको ये बताएंगे कि cos से cos गया, cos से cos गया, तो आप खुद बताइए कि यहां से कितना हो गया, तो कहिएगा सर a प्लस 4b बराबर कितना 90 डिग्री, समीकरण। अब आपको कुछ नहीं करना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलना। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो कितना होगा a प्लस 2b बराबर कितना डिग्री बुआ 60, और a प्लस 4b बराबर कितना होगा बुआ 90 डिग्री। अब तुम बताओ b तो काट नहीं सकते हैं क्योंकि बराबर नहीं है, लेकिन a तो काट सकते हैं बुआ क्योंकि a क्या है बराबर है, a क्या है बराबर है। लेकिन कटेगा कब, जब एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तब, और दोनों ये किस चीज में है प्लस में है, दोनों किस चीज में है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a प्लस है तो प्लस को क्या बनाए माइनस, तो ये सिर्फ a को नहीं होगा बल्कि सब हो जाएगा, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा प्लस से। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब तुम बताओ 2 में से कि 4 में से, तो 4 में से 2 गया तो 2 भी आया, लेकिन ये बात सही कि गलत, गलत, क्योंकि 4 था कोची में, था तो प्लस में, लेकिन बाद में बन गया कोची, तो -2b बराबर 90 में से 7 गया तो -30, तो माइनस से माइनस गया तो 2 से 30 गया के बार में, तो b बराबर के डिग्री आया बुआ 15 डिग्री, b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, b बराबर। अब पुनः क्या कर लो, फर्स्ट में रख दो b का मान, पुनः समीकरण फर्स्ट में, पुनः समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो b का मान रखना है ना, तो आइए यहां से कितना है a प्लस 2b, a प्लस 2b बराबर कितना है बुआ 7, तो बताओ a प्लस 2 अब b के जगह पे कितना 15 डिग्री, अब बराबर 60 डिग्री ना बुआ, तो बताओ a प्लस 15 दूना का के डिग्री बराबर 60 डिग्री ना बुआ, तो a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसलिए a बराबर 60 में से 30 गए बुआ, तो अतः a का मान कितना आया 30 डिग्री, a का मान 30 और b का मान 15 डिग्री। बोलिए कोई समस्या बुआ, जिसको दिक्कत, ये सवाल अब क्लियर। ये सवाल 5 नंबर में पूछेगा ना, बोलिए के नंबर में पूछेगा, नहीं 2 नंबर में पूछेगा, के नंबर में पूछेगा, अरे 5 नंबर तू कहां से लेके आ रहा है इसमें,
8.4 आएगा तब ना 5 नंबर की याद करना है। और आपको एक बात बताते हैं कि 8.4 में जो सवाल 5 अंक का पूछा जाता है उसका 2 पार्ट यानी 2 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ग्राफ के बाद मिलेगा। सिद्ध करने वाला प्रश्न दम लिखा हुआ रहेगा अच्छा से, सिद्ध करने वाला प्रश्न 5 अंक में लगभग 10-15 सवाल आपको करवाया जाएगा। उसमें मान के चलो 10-15 के बीच, मान लो 12-13 वो क्वेश्चन रहेगा या 15 भी हो सकता है, और उसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बुआ, पूछा जाता है। तो उसका 3 वीडियो है। तो कोई बच्चा मान लो कि पढ़ने वाला है, वो चाहता है कि नहीं हम अभी पढ़े, क्योंकि सब फॉर्मूला बताया, एकदम आराम से वीडियो देखे मजा आ जाएगा, एकदम आराम आराम से समझावल है, ठीक है। तो उसमें जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं आराम से, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और खास करके वो जो वीडियो बनाया गया है ना, वो खास करके जो अभी 2026 में जिसको एग्जाम देना है ना, उसके लिए बनाया गया। जैसे मैथ के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, कोची पढ़े, और वो प्लेलिस्ट में दम इतना अच्छा से बनावर रहेगा कि वो प्लेलिस्ट में पढ़ लेगा ना तो 8 क्वेश्चन आपको आता है, 8 क्वेश्चन आता है ना, जिसमें 4 बनाना होता है। और उसमें मात्र मान के चलो कि 15 से 20 गो वीडियो बनेगा, 15 से, और आराम रही नहीं कि एक के बार में दम 20 गो 30 गो क्वेश्चन रहेगा, नहीं, 4-4 गो 3-3 गो 5-5 गो क्वेश्चन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और मान के चलो कि 15 गो वीडियो रहेगा, और 15 वीडियो अगर जो एग्जाम से पहले अच्छा से देख के जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, रिवीजन करके जाएगा, ओकर 5 नंबर वाला सवाल के लिए दुख तकलीफ खत्म। तो वो 2026 को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि तुम लोग बना लोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान करेगा, नहीं बुआ। वो उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया गया है जो 5 अंक में आता है। जैसे ग्राफ आप लोग बोले थे कि सर हम बनाए हैं, कितना बनाया है, बहुत अच्छा, सीख गए तो आपके लिए अच्छा है, जब आएगा तो और आप अच्छा रहेगा। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में उसको देखने में आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाके देखेंगे तो यही तो कम से कम पता चलेगा ना लेवल की कैसन 5 अंक में पूछा है, कैसा सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ये भी तो आप लोगों को आराम से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो लेवल भी जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस पर आपको पूरा अच्छा से लिखा रहेगा, त्रिकोणमिति चैप्टर 8 5 अंकीय प्रश्न, ठीक है। चलिए खैर ये सवाल हो गया, बोलिए कोई समस्या। चलिए अब इसके बाद लगता है कि एनसीईआरटी सवाल था ना, लीजिए, बस एनसीईआरटी में इतना ही था, अच्छा ऊपर में है। ये सवाल पहले बताइए, इसी टाइप का। चल इसमें पूछना है किसी को बुआ, बोलिए। क्या देख के क्या इसमें पूछना है बताओ, क्या समस्या है पूछ रहे हैं, जो समस्या है वो बताइए मेरे सामने। इसको देख के क्या, ये वाला अरे tan a प्लस b बराबर √3 है ना बुआ, एकरा कोची लिखूं, tan a प्लस b, जिसको समस्या देखा tan 7, ऊ से ओल झोल से मतलब है ना, हट हट, तो ये कुछ करना थोड़ी है इसमें, वो ओल झोल कर दिया, ऊ से हर बार आ रहा जी, उसको देखो हटा दिए, दूर हो। अब बताओ बनता हो तो बस वो हाई तब समाज की ना देखा, ऐसा ना हो भाई, कभी ऐसा देखे होंगे, ठीक है ना। हमरो साथ ऐसा ना, हम देखो हम कोई भी बात बताते हैं ना तो थोड़ा सा संबंधित बात बताते हैं ताकि तकलीफ ना हो, आदमी को लगे कि ना ऐसी फेक फाक नहीं कर रहे हैं। जैसे ऐसा भी मेरे जीवन में हुआ है कि जो हमारे सामने भी दिखता है, रहता है, लेकिन उसको अनदेखा करके बढ़ना पड़ता है, समझ में आया। रहेगा सामने लेकिन अनदेखा करना पड़ता है, मतलब है सामने लेकिन उसको अनदेखा करना पड़ता है, मतलब है तो लेकिन महसूस दिला दो कि नहीं है, हमको नहीं देखा है, बस बात खत्म। वही बात है, ये रहेगा सामने, देखो रहेगा, देखो यहाँ वो है ना, तो रहने दो, ये लिखल रहे दो, इसको इग्नोर करो। अब बताइए क्या इस सवाल में दम है, पोल झोल खाली कर दिया है। इसीलिए कहते हैं ना कि खाली देखो अच्छा से, जब तक देखेगा नहीं तब तक मैथ सीखेगा नहीं। हमारा पास आएगा तो हम दिखावेला सिखा ही देंगे। अब वो सवाल देखी तो ऐसा बनैले ही 5-5 गो,
और यहाँ आके कही थी कि ल हमारे से बनवे नहीं करेगा। कहाँ था? ई में था जी, यही में था। देखिए एगो हम बताए थे, 5 गो होमवर्क दिए थे, और 2 गो एनसीईआरटी सवाल था ये, और एनसीईआरटी में लइकन कह रहा है कि कोची होगा, बनवे नहीं करेगा। ना कैसे बनेगा? समझ में आन, देखा कैसे कर जाता है। अब बताओ ये a+b बराबर कितना आ गया साथ? अब तो कहिएगा ये सर इतना कोची कही था। ऐ ध्यान दो, tan a - b बराबर कितना बुआ? 1/√3। 1/√3। अब कहेगा ये सर काहेला बतावी था सर, ना बतावा सर। tan a - b बराबर tan 30। tan तो a - b बराबर कितना? धंगच देगा आप बोलो। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ई या में कोई फर्क था? वही बात थी ना जी, तो नहीं हर बार आ जाता है खाली। समझ में आया? थोड़ा सबर रखो। अब शादी ब्याह में गया, अब मेकअप कर ले है, देख लिया, बस अब हमारा वही चाहो, आ सवेरे उठने तो यही हाल है। तो इसलिए थोड़ा सा सबर रखिए। समझ में आया? आ सबर नहीं रखिएगा तो काम कैसे चलेगा? अब बताओ यहाँ से ई वाला तो कहेगा ये सर a - b बराबर 30। बोलो क्लियर? समझ में आया कि 1/2 sin 30 के ना होगा है। आगे बताइए a+b बराबर कितना? cos 60 थोड़ी लिखेंगे, अब स्टेप बढ़ा रहे हैं ना, काट के लिख रहे हैं तो डायरेक्ट 7 समीकरण ऐसे लिख के करिएगा तो यही ना आएगा। फर्स्ट में 2 लाइन के बाद, सेकेंड में फिर 2 लाइन के यही ना आएगा ना, बनता है। तोहनी के ई वाला देख के खाली ये थी हो गया था ना। अब कोई दिक्कत आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और आपको बता दे कि ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितना अंक में? ठीक है ना, तो पूछ दिया तो बन जाएगा। बोलिए कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए और सवाल था ये इधर एनसीईआरटी का। किसका आंसर? इसका आंसर लीजिए लीजिए, हम तो खुद है आंसर। आइए कौन पहिल का? तो 7 है 30 90, तो a बराबर 45, तो b बराबर 15। आगे मिला दें तब यू आया होगा a बराबर 45, तो b बराबर 15 हो गया। आइए, इसलिए अब आंसर नहीं देखेंगे। चलो अब इसमें समस्या हुआ किसी को? आंसर नहीं आ रहा था? मिला दें। एनसीईआरटी तो सबके पास किताब है। एनसीईआरटी है कि नहीं है? बोलिए बोलिए। अरे मेरे पास सब किताब है, बोलो कौन बताएं? जो हमको तो लगता है पहला दूसरा में तो नो डाउट। चलिए आगे बताइए जो सवाल है। तीसरा और चौथा, ये फिर चौथा कौन हो जी? अच्छा ये ऑब्जेक्टिव वाला दिक्कत। अच्छा सुनिए कोई बात नहीं, हमको ये बताइए इसमें आपको पूछना है कौन वाला? चलिए आपको तीसरा पूछना है, तीसरा बताएंगे। आगे बता बुआ, आगे आगे। तो अब एक बार आंसर मिलाएंगे तो देखिएगा कोई और बोलेगा सर बता दीजिए। देखिए लीजिए ना, आंसर बता रहे हैं। एनसीईआरटी वाला सही रहेगा। 8.2 था। पहला का 1 आया है जी, दूसरा का 2 आया है, और तीसरा का 3√2 -√6 अब 8 आया है। चौथा का बता दे। चौथा का 43 - 24√3 अब 11 आया है, और पांचवा के 67/12 आया है। चलिए अब बताइए जो पूछना है। तीसरा और ई पांचवा जाना हो काहे बन गिलवा? ई बनाइले हूँ पहले से, तू कॉपी दी याद है हमारा आंसर है ना। तो अब रहा बात तीसरा और चौथा। देखिए हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं, सुनिए आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है, बस अंतर पता है क्या है कि आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए हो। ये नहीं कि आप जो बनाए ना वो गलत है, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए हो। तो चलिए आंसर तक पहुंचाएं। बोलिए आइए तीसरा नंबर को। चलो चलो ये तीसरा नंबर बता हुआ क्वेश्चन।
cos 45 बटे sec 30 प्लस, चलिए आइए आंसर पे पहुंचाते, यही ना है ना। चलिए cos 45 मतलब 1/√2, sec 30 यानी cos 30, cos 30 यानी sin 7, और sin 7 √3 बटे 2, लेकिन उल्टा था तो 2 बटे प्लस cosec 30 यानी sin 30, 2 खाली हो जाएगा। ऊपर नो छेड़छाड़, आइए एजा ना कुछ था तो पहुंचा दे घात पे, चलो पहुंचा दो। 2 था प्लस था √3 गया इसके पास तो 2 रोत, अब बते रोत। बोले यहां तक तो दम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखो, धीरे धीरे बढ़ेंगे, मजा आएगा। आइए आंसर वे ना लाना है जी, छोड़ेंगे नहीं। आइए उलट पलट करे आता है जी। आइए तो 1/√2 है ना, तो लीजिए इसको पलट देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर वाला, तो 2 प्लस 2√3 हो गया। बोलो मजा आ रहा है। आइए आइए इधर आइए, थोड़ा सा हौले हौले आइए यहाँ पे। अब बताइए कि 1 में √3 से गुना करेंगे √3 होगा। बोला √2 में गुना करना है बुआ, किससे, तो 2 प्लस 2√3 से। बोला कोई दिक्कत। अब हमको ये बताइए, कि गुना कर लेंगे तो √3 होगा। बोलिए ई हो जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस 2√6, 2√6 हो जाएगा। ये 2 न होगा यहाँ पे, तो ये 2 होगा ना। ये कितना होगा, 2 होगा। मिला लीजिए एक बार, √3 गुना होता है ना, √2 में 2 से तो 2√2, √2 में √3 से 6, बाकी 2 का 2। बोला कोई दिक्कत, रूट का गुना रूटे से ना होगा। अब ई वाला में देखो तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है बुआ, क्या दिख रहा है, तो काहे ऐसे करते हैं आप लोग, कॉमन कीजिए ना। √2 प्लस कितना हो गया, √6 हो गया। क्या कोई समस्या नहीं ना। अब हमको ये बताइए, ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे कर दे क्या, ये जो √3/2 है, ठीक है, इसको हम ऐसे कर दे क्या, √6 प्लस √2, अरे आगे पीछे, इसको परिमेयकरण कर दो, √6 माइनस √2, अब बते √6 माइनस √2। बोलिए तो अब बताओ यहां से कितना हो जाएगा, √3 इंटू √6 माइनस √2, नीचे बताओ हुआ 2, एक बार प्लस में हलवा एक बार, तब पहिलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। कोई बोलेगा जी, बोलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कहानी ना दिखेगा तो बोले लगेगा। बोला यहां तक गिल है, गिल है। अब गुना आता है बुआ, आइए तो √3 में √6 से तो √18 होता है कतो, माइनस √6 हो जाएगा। आगे ये बताओ कि 2 कतो 6 बच जाएगा, माइनस 2 बचेगा। अब बताओ भैया यहां से बउआ कि √8 माइनस √6, तो 18 लिख ली है, तो क्या हो गया, अरे जवान है फिसल जाता है कभी कभी। आइए 2 हो गया, अब ब्रैकेट का मतलब गुना, 6 दूना का 4, गलत हो गया है। तो फिर अब बताओ ये हो गए 2 चौको 8, ठीक है ना, 2 चौको भी थे का आंसर बा, हल्का फुल्का आ रहा है, लिखे थे इधर, रुक हाँ पहले आंसर बा पहले तो निकाल देना। देख उआल है तो आइल इनाल है, ओकरे तोड़ देवी तो ये आ जाता है। बस तोहनी हम जान रहे थे कि तोहनी खाली परिमेयकरण नहीं किया होगा, बस यही हमेशा आप लोग का समस्या नहीं हुआ, पूरा बिहार बोर्ड के लेकिन के समस्या है। इसलिए आप रोइए मत कि हमरा नहीं आ रहा है, सब आप ये चीज सीखे कि अब नहीं होगा गलत, अब दम पहुंचेंगे घाट पे डायरेक्ट, जहां बोलता है वहीं जाएंगे, रुकवे नहीं करेंगे। समझ में आया, जो भी बनाएगा ना अब पहले यहीं तक रुक जाएगा, 1-2 लाइन कर नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है, कहेगा गलत का बोलो, फिर एक बार चेक कर, दम मान सही है, उसको परिमेयकरण करके पहुंचना होता है यहां तक।
तो अब हमको पता था कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अब इतना होला के बाद तो अब पहुंचाना है आपको। और यही समस्या एक अगला क्वेश्चन है उसमें भी हुआ होगा। आओ कुछ समस्या, तो यहां से मेन काम, अगर आप सुनिए, अगर आप यहां तक लाते हैं तब आपका हम सही मानेंगे। अगर यहां तक लाए हैं तो हम आपको कहेंगे कि आपका सही है। यहां के बाद हमको सिखाना था काम, और जो हम आपको सिखाए। अब रूट 18 को तू ही खुद बता बुआ, ऐसे अगर लिख देंगे 9 गुना 2 तो कोई बोलेगा जी? बोला माइनस रूट 6, आ 9 के ना जाना हो 3, आ 2 के निकला है नहीं। तो अब देख के बताओ आंसरवा आया कि नहीं आया, बोलिए। अब हमको ये बताओ कि एक बार अगर हम अपना मर्जी से समझा दें तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लगता है पैसा थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं तो दिक्कत ना है जी, है कि ना। तो आइए थोड़ा सा आप लोगों को वही चीज सिखा रहे हैं कि उसका लगे कि हाँ अफसर जी अपना मन से भी कुछ कुछ बात को क्या कर देते हैं, बता देते हैं जहां बच्चा फंसता है। क्योंकि देखिए टीचर आपको हेल्प नहीं करेगा तो कौन हेल्प करेगा, सीधी सी बात। आपको नहीं पता है कि कौन सा सवाल, आप ना चाहते हो भी हम ये दोनों सवाल आपको बताते, क्योंकि 5वां सवाल तो वो क्या था, वो बताया हुआ भी था पहले से, है कि ना। और क्या लगता है कि ये पहला नहीं बताया हुआ था का आपका? अच्छा से जाके देखना ना कहां था सवाल, सवाल सवाल। क्या लगता है कि आपको ये पहला सवाल नहीं बताया हुआ था का? और क्या लगता है कि आपको दूसरा सवाल नहीं बताया हुआ था? बताया। इसमें तीसरा, ये दोनों सवाल आपको दिक्कत देता, और सब हर एक बैच में दिक्कत देता और समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन अब आपको समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां पे आइए, एक बार दम प्यार से समझ लीजिए। cos 45 1/√2 sec 30 2/√3 cos 31 2, ये मान भरे, ऊपर नो छेड़छाड़ नीचे छेड़छाड़, तिरछिया दिए कुछ ना तो 1, तो 2 का 2 रह गया, प्लस का प्लस √3 चला गया तो 2√3 हो गया, नीचे √3। अब आपको पता है भाग से गुना में ले जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला √3 गया ऊपर, ये आ गया नीचे। √3 का गुना 1 से, गुना हमारा ना करे आता है तो सीधा हम पहले ब्रैकेट लगा देते हैं कि गलत ना हो। ऊपर नो छेड़छाड़, √2 में 2 से 2√2, 2 में 2√3 से तो 2 रह गया, रूट में रूट गुना तो 2 6 हो गया। अब देखे कि 2 दोनों में तो 2 कॉमन कर ली, यहां तक लाते आपका दम आंसर हम 2 में 2 देते, नहीं गलत करते। यहां ले जाइए, अब थोड़ा सा दिमाग का काम है, यही लिए हम यहां से बताएं इस सवाल को, और कोई रीजन नहीं है। तो ये प्लस रहता है, इसको एक काम कर दिए कि 6 को आगे कर दिए, 2 को पीछे, बड़ा वाला आगे कर दिए, छोटा वाला पीछे। अब प्लस से माइनस में परिमेयकरण किए तो √3 गुना करना था, ब्रैकेट लगा दिए, ये 2 ब्रैकेट, एक बार प्लस में एक बार पहिलका स्क्वायर माइनस, पहिलका में √6 था, दूसरका में √2 था। अब √3 में √6 से गुना किए, √18, √3 में √2 से किए, √6, 2 हो गया, कट गया स्क्वायर से, √6 माइनस 2, √18 माइनस √6, 2 ब्रैकेट का मतलब गुना, 6 में से 2 गया 4, √18 को लिख सकते 9 दूना का 18, थोड़ा मन हो तो डायरेक्ट भी लिख दो 3√2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हो गया स्टेप से। तो 9 गुना 2 माइनस √6, 2 चौको 8, 9 का वर्गमूल 3, √2 रह गया माइनस √6 बते 8। क्या अगर हम इसी में थोड़ा सा और आपको समझा दे तो कोई बोलेगा जी? तो यहां बताओ कि अगर हम लिख दें यहां से बुआ 45, ठीक है ना, अगर हम लिख दे 48, बोलिए, अगर हम लिख दे 52, और अगर हम लिख दें, ठीक है ना, यहां से अगर हम लिख दे 72, कोई बोलेगा? तो देखना थोड़ा सा दिमागवा की यूज करना। यहां हम लिख दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम लिख दे रहे हैं 3√5, क्या कोई बोलेगा? काहेला बोलेंगे सर? ऐसे करे किए होंगे, 9 × 5 = 45, 9 के वर्गमूल निकल गया, 5 का नहीं निकला, रूट में रह गया, कोई दिक्कत? अब अगर हम 48 को लिख दे 4√3 तो कोई बोलेगा? तो ये काहेला बोलेंगे सर? जानित नहीं हम, इसको लिख दिए होंगे ऐसे 16 × 3 = 48, 16 के 4 3 का ना निकल रहा है। एक हम लिख देंगे 2√13 तो कोई बोलेगा कि 4 × 13 किए होंगे सर, 4 का वर्गमूल 2, इतना बेवकूफ समझ रहे हमको? नहीं ना, तो 4 का 2 13 का। एकरा अगर हम लिख दें 6√2, 6 तो समझ में आ ही रहा है कि 36 × 2, 36 दूना का 72, तो ऐसा का आएगा तो तकलीफ होगा सोना मोना? तो ये बताओ कि 18 को हम लिख दिए 3√2 डायरेक्ट, तो क्या दिक्कत हो जाएगा? कहेगा अरे लिखल है 9 दूना का 18, 9 के वर्गमूल 3 होगा है, कोई दिक्कत? एक और आगे बता दें तो एनसीईआरटी स्वाहा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें एक सवाल और था जो आप लोग सवाल को क्या कर देंगे,
बता दीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए जी? काहे नहीं लिए? लीजिए। चलिए ऑनलाइन वाला थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आइए हम हट जाते हैं। ठीक है अब हो गया होगा। आइए हाँ तो स्क्रीनशॉट खींचे में इतना था। एगो आओ था, कहाँ कहाँ बता दिए थे जी? ये हो भैया, एगो लगे ये बतैलू हल्का आय ले लो हो। अब ना पढ़, बेवकूफ के कभी नहीं। अरे पढ़िएगा तो लीजिएगा ना जी, समझ लीजिए। वो लाइव चलेगा तो ना, अभी लाइव चलेगा। आइए चलो अब एक और सवाल है, 4 नंबर था ना। चलिए अब मान लीजिए ऑफलाइन वीडियो कोई देखेगा, ऑफलाइन कोई वीडियो बच्चा देख रहा है तो वो क्या करेगा, बार बार एगो रोकेगा लिखेगा, रोकेगा लिखेगा नहीं, वो स्क्रीनशॉट खींच लेगा और लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद समझ है। चलिए आगे बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए। 37 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री कॉस हाँ कॉट, यही है ना। आवो बुआ चलो इधर देखो, इसमें भी फंसता है लइकन। चलिए देखिए ध्यान से, साइन 30 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60 2/√3। बोलो कोई दिक्कत? आइए सेक 30 यानी कॉस 30, कॉस 30 यानी साइन 60 यानी 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 45 1। एगो बात बताऊआ, बतावे देवा। अच्छा एक आओ आधा जोड़ेंगे तो 3/2 होगा कि नहीं? यही बतवा ढेर नहीं समझता, बोला ना जी। अब ऐसे जोड़ के दिखा दो, देखा 1 + 1/2, 2 एकम 2 प्लस 1/2 3। लेकिन हम पता है कैसे जोड़ लुआ कि 1 रुपया है और आधा रुपया आओ दिया तो 1.5 रुपया हुआ, और 1.5 रुपया के बोल जाता है 3/2। 3/, तो यही कमवा हम क्वेश्चनवा में अपनाते हैं हमेशा। तो वो अब खुद कहिएगा ये सर ऐसे काहे करी था सर, 1/2 आइए का 3/2, 3/, और प्लस 2/√3। बोला कोई दिक्कत? एगो बात बताइए तो हमको, ऊपरे वाला नीचे वाला हमरा लग रहा है होल झोल ना, होल झोल है ना। कुछ नहीं करना है, इधर ध्यान दीजिए। उसको जगहवा ज्यादा था ना इसलिए कुछ ही कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे थोड़ा सा। चलिए यही है ना, आइए ना कर लेते हैं जो करना है। चलो तो यहां से एक काम करो, लेकिन ये पूरा मान क्वेश्चन सही है ना, मान भरल सही है। देखो तो कहीं साइन 30 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60, साइन 60 √3, ठीक है। सेक 30 2/, सही है। कॉस 30 सेक 30, कॉस 60 कॉस 45, ठीक है ना, मस्त है। तो आइए 1/2 में अगर 1 जोड़ दिए तो 3/2 हो गया। यहां भी 3 माइनस प्लस एक बार देखो तो जरा, माइनस प्लस देखो एक बार। चलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए तो अब बताओ कि ऊपर में एलसीएम काची हो जाएगा बुआ, जल्दी बताओ। 2√3, 2√3 बताओ जल्दी से। 2 से 2 गया, √3 बचा, 3 में गुना हो गया तो 3√3। बोला कोई दिक्कत? √3 से √3 गया, 2 बचा तो 2 दूना का। अब एक बात बताऊँ, नीचे कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नीचे सेम है तो लिख देंगे 3√3 प्लस 4/2√3। बोलो गिलो, बोलो जल्दी से। अब बताओ 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, यही है ना आंसर। इतना आवा थोड़ी ना है, ना आवा इतना। तो एक काम करो, यहां से क्या करेंगे, 3√3 हमरा। अब एक बार क्वेश्चन देखे दो, मन नहीं, हमरा लग रहा है कि गलत हो रहा है, कहीं से लग तो रहा, महसूस हो रहा है।
हाँ नहीं रुको ना, एक बार हमरा खाली क्वेश्चनवा देखिए थे ना, हाथ से लिखे थे ना। क्वेश्चनवा देख लेते हैं एक बार, ना देख दीजिएगा। साइन 30 tan 45 माइनस कॉस 7 सेक 30 कॉस 7 कॉस 45। तो यो अब एक बाद आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। 3√3 + 4 है ना, और 3√3 - 4 है, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे बुआ। 3√3 - 4 इधर करेंगे 3√3 - 4। बोला कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, परिमेयकरण कर रहे हैं, क्वेश्चन जानबूझ के देख रहे थे एक बार। ये देखो ऐसा ऐसा 2 बार, तो कहिएगा ये सर ऐसा का स्क्वायर हो गया। बचपन में पढ़ा था 9वीं में बुआ, एक बार प्लस में और एक बार, तब पहले का स्क्वायर आ माइनस। कोई बोलेगा जी? बोलेगा कहां से? आगे आइए, चलिए थोड़ा थोड़ा जगह बनाते हैं, जरूरी है, काहे कि लग रहा है कि जगह घटेगा। आइए अब आगे आ जाए बुआ। ये वाला थोड़ा सा तन्नी गुना दूर हल है जी, जगहवा बचाना है ना, बात समझ नहीं रहा। अब बताइए यहां से कि a - b के होल स्क्वायर पढ़े थे जी का, तो एक लिख दूंगा का कुनवा में कहूँ, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अच्छा a स्क्वायर - b स्क्वायर भी पढ़े होंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस होता है। खैर तो यहाँ पे यूज कर लेना, एक बार प्लस में और एक बार। अब बताओ ये a और ये b, तो कहिएगा ये सर a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर आ -2 a के जगह e और b के जगह e। बोला कोई दिक्कत? और ये हो गया ऐसा करे अब स्क्वायर, बहुत सिंपल है। 3 का स्क्वायर 9 और रूट से स्क्वायर के लिए तो खाली बचली 3, तो 9 तिया आ 4 चौको, हमारा लगा है कि यहीं के लिए आंसर हुए। अब ता कोई बोलता है, यहाँ देखो इहू तो हो गए वही चीज बाना जे, कैसे करी थी समझ में आई थी बुआ? अब 3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट गेल कितना बचला, तो 9 तिया 32 ना, अच्छा 27 होता है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी बताते रहिएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 चौको, अच्छा ऐसा बात आ नीचे 11 27 से 16 जोड़िएगा ना, तो 43 - 24 और 3 बते, यही ना लावेला हलवा। बोला एक बार आओ बता दी तोहनी के खुशीला। अब साइन 30 एक बते दू, यहां से ये जो काम किए ना, एक वजह से ये आसान हो गया, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा आप कहां तक लाके बना सकते हैं, यहां तक। हाँ तो 2 नंबर का जो सवाल आएगा ना, इतना मुश्किल नहीं रहता है कि थोड़ा इतना परिमेयकरण करके बढ़िएगा। वो 3 लाइन क्वेश्चन बैंक कब शुरू होगा ना, प्रीवियस ईयर सवाल, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा सवाल आता है और कैसा कैसा सवाल। तो अब हम लोग इतना सारा चीज पढ़ लिए, अब इसना के बाद तुम कोई भी किताब उठा के बनाओ, सवाल आपसे बनेगा। अब बनने के बाद हो सकता है कि अभी बहुत सा सवाल में डाउट आए, वो डाउट को क्लियर करो, पढ़ोगे तो ही। क्योंकि ये जो है ये रेगुलर कोर्स है, और रेगुलर कोर्स में हम जितना पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आपको बनाइए। 3-3 4-4 को किताब को एक किताब तो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि आपको एक किताब से पढ़ा देना है तो चलो दम एक सोल्यूशन करवाते जा रहे हैं। और ऐसे तो यूट्यूब पे बिहार बोर्ड के लिए डिमांड होता है एनसीईआरटी किताब, तो एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन हम हर एक क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन कराएंगे, क्वेश्चन के साथ उदाहरण, क्वेश्चन और प्लस में उदाहरण, ये सब हम आपको करवा देंगे यूट्यूब पे। दम आराम से प्लेलिस्ट बन जाएगा और वो ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। जैसे हम ये सिलेबस खत्म करेंगे त्रिकोणमिति, और फिर त्रिकोणमिति का क्या करवा देंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो जाएगा सब, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए। तो ई वाला यहां से एक लाइन दम ध्यान देना बुआ, 1 में 1 बते 2 जोड़ेंगे तो 3 बते 2 होगा, भिन्न का जोड़ भी करके इसको छोड़ दिया, फिर इसको आगे कर लिए 3 बते 2 इसको पीछे।
अब फिर 2√3, तो ऊपर या नीचे सेम कर दिए जानबूझ के, ताकि आसान हो, खाली ऊपर सोल्व करेंगे, नीचे वही चीज लिखते जाएंगे, माइनस से प्लस कर देंगे। 2√3 का एलसीएम 2√3, अब इनका जोड़ भिन्न का घटा में जानवे को नीचे से भागा ऊपर से, तो 2 से 2 गेले तो √3 बचले, और √3 3 से गुना हुआ तो 3 रूट माइनस था, √3 से √3 गया तो कितना बचा, आई 2 ऊपर गुना हो गया तो 2 दूना का, फिर वही चीज नीचे लिख दिया सेम, देख लो माइनस तो कुछ प्लस, ई से ही गेल है, ई बच लिया। अब यहाँ से परिमेयकरण करना है, प्लस था, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ से बचा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन परिमेयकरण करना, तो कर रहा है, तो प्लस रहता है तो माइनस, ऐसा ऐसा 2 बार, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस मारे एक बार, तो पहल का स्क्वायर माइनस, ए समझो 3√3, अब बी समझो 4, ए समझो 3√3, अब बी समझो 4, तो अब बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 3√3, बी की जगह 4। अब बताओ इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो ही गया, तो इसको स्क्वायर के 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट गया 3, तो 9 तिया माइनस था, चर्चाओं को आगे बताओ, ऊपरे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया, और 4 का स्क्वायर 16, गुना करो 4 तिया 12, 12 दूना का 24 √3 माइनस है, 27 में से 16 गेल 11, 27 16 43 माइनस 24 √3 बटे 11। बोलिए क्लियर, एनसीईआरटी के समस्या दुख दर्द खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना देर का वीडियो के देखिए, चलिए अब यहां से आप लोग सुनिएगा ध्यान से, अब जितना हमको पढ़ाना था इतना से ज्यादा आपको आएगा नहीं, 8.2 से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद आप लोग के लिए, अब हम आपको बताए थे, बार बार कहते हैं सिलेबस के बाद कहां पहुंचते हैं, लेवल, कि हम जो पढ़ें वो एग्जाम में बनेगा कि नहीं इतना पढ़ने के बाद, तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कोची क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर सवाल, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सवाल। जब ये खत्म करते हैं तो फिर पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना एक बार पढ़ो, बार बार पढ़े के नौबत ना पढ़े। एगो त्रिकोणमिति क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहिए मत, समझ सकते हैं कि 15 गो लेसन से पढ़ना है पूरा, आज त्रिकोणमिति मात्र 2 गो लेसन पढ़िए, 40 नंबर लाइए, 100 नंबर बना ही ला रहा है, तो इतना, और हम गारंटी करते कि जितना हमारे पढ़ावर रहेगा ना, ओकरा से एको सवाल फालतू नहीं आएगा, कन्फर्म हम 40 बटे 40 जितना नंबर आया सब बनेगा, बशर्ते ईमानदारी पूर्वक अच्छा से तुमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया, तभी काम होगा। अब बोलिए, तो हम लोग काची खत्म कर लिए, जितना लेवल सब पढ़ लिए, किस किस प्रकार से सवाल आते हैं। अब सवाल आ जाएंगे किसका, क्वेश्चन बैंक, जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 8.2 से कैसा कैसा प्रश्न पूछा है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पढ़ेंगे कि कैसन कैसन सवाल आ सकता है, कैसन कैसन सवाल आ सकता है। तो थोड़ा सा देखिएगा का, बोलिए, नहीं ऑब्जेक्टिव ऐसे भी हो गया है जितना चाहिए ना, उसके बाद कल से ऐसे पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन बैंक तो ज्यादा नहीं होगा सवाल, क्वेश्चन बैंक में हमको लगता है कि 20 सवाल होगा, 15-20 सवाल, ठीक है ना। और हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं आपको कि 15-20 सवाल में आप उसमें से लगभग 2-3 सवाल छोड़ के सब बना लीजिएगा, जो ईमानदारी से अच्छा से हम बोले है ना, 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा मेरे पास, 2 घंटा सेल्फ स्टडी मैथ करिए, और लाइए 99 ना तो सब है, 99 ना तो 100, समझ में आया। 1 घंटा मेरे साथ यहाँ पर हो, 2 घंटा सेल्फ स्टडी खूब बनाओ, जो डाउट होता है वो हमसे पूछो, और के बाद लाइए 99 ना तो, नारा लगाइए 99 ना तो 100, कोई बोलेगा जी। तो अच्छा से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। तो आज हमको ये बताइए, पहले तुम लोग से पूछ लेते हैं कि आज जो आपन पढ़ाया लिखाया समझाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जी, कि जो आप लोग को समझाएं क्या उसमें किसी को समस्या है, और अगर समस्या नहीं है तो कमेंट कीजिए कि नहीं सर समस्या नहीं है। अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर भेजिए। और सबसे बड़ी बात इंफॉर्मेशन यह है
कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।